हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं आज क्या अपडेट आई है और थर्ड काउंसलिंग में कितने रिक्त पद बचे हुए हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या आगे बताएंगे और जूनियर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी इसके भी बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें करंट अपडेट देखते हैं क्या है आज की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अपडेट है। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती में एडिट जूनियर स्कूल में, अखबार में भी आया, न्यूज़पेपर में लिखा है, प्रयागराज का है न्यूज़पेपर, एडिट जूनियर स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी। तो ये आने वाली बिल्कुल है वैकेंसी, कभी भी आ सकती है। प्रदेश के 3,000 से अधिक एडिट स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए नए साल में शुरू हो सकता है। ठीक है, नए साल में यानी कि जनवरी से आ सकती है। अब तो दिसंबर तो निकल ही जाएगा। पहली बार इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि अभी तक तो डायरेक्ट हो जाता था, उसमें एग्ज़ाम नहीं होता था। तो इसमें अब है एग्ज़ाम होगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और जूनियर की वैकेंसी आने वाली है, अच्छा मौका है जिन लोगों का ना हुआ वो कहीं, तो इसमें तैयारी के लिए बिल्कुल करते रहें और इससे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। और इसमें प्राइमरी में जूनियर में इसमें बीटीसी और बीएड दोनों मान्य होंगे। और इसके तहत चयन में जो लिखित परीक्षा होनी है वो बहुविकल्पी ही आएगी, जिस प्रकार अभी से आई थी। और गुणांक के आधार पर, ये भी लिखा हुआ है इसमें, गुणांक के आधार पर होना है। जिस प्रकार अभी 10-10% लिया गया था हाई स्कूल इंटर, बीए बीएससी बीएड या बीटीसी जो कुछ हो, तो 10-10% ही लेना है, बाद बाकी 60% अपना जो सुपर टेट एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से। तो इस समय 3,082 स्कूलों में शिक्षकों की थी, 24,000 पद और सृजित किए गए हैं, करीब 4300 पद। ठीक है, इस प्रकार से 4300 पद रिक्त थे। शासन ने इस कारण जनवरी में जो भी है, अब इसमें आगे वैकेंसी का विज्ञापन आएगा तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ थी वो मैंने आज बता दी है। और अगली अपडेट है कि रिक्त पदों की संख्या क्या है, रिक्त बताने जा रहे थे। तो हर ज़िले में काफ़ी रिक्त पदों की संख्या दिख रही है, क्योंकि देखिए, जो अनुपस्थित के लिए 9, 10, 11 को काउंसलिंग कराई गई थी, उसमें कहीं 4 कहीं 3, बस इसी प्रकार के हर ज़िले में देखा मैंने। ये फिरोजाबाद का है, संस में 69,000 में जो पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग अनुपस्थित रहे 41 विद्यार्थियों को एक और मौका दिया गया। इनके लिए बीएससी कार्यालय में 3 दिन काउंसलिंग कराई गई, जहाँ पर 4 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग कराने के लिए पहुँचे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी बॉर्डर लाइन पर हैं दोस्त, जो भी 1-2 गुणांक से रह गए हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रिक्त पदों की संख्या जैसी क्लियर होती है, गुणांक भी क्लियर कर देंगे कितना आएगा। अब अगली देखिए किस ज़िले से है अपडेट, प्रयागराज। अभी तो ये दूसरी है, रिक्त पदों की संख्या बता दें। हाँ, ये है एक भोगांव से अपडेट आई है। अंतिम 4 अभ्यर्थियों ने, तो 4 और 3 ही है। एक वो कन्नौज की थी अपडेट, उसमें भी 3 लोगों ने कराई काउंसलिंग। तो ज़्यादा काउंसलिंग नहीं कराई इन लोगों ने, क्योंकि ये पहले से ही कहीं कार्यरत हैं और ये दोबारा ही काउंसलिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि दूसरी जगह जब जॉब कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में एक है, देखिए 2 दिनों की काउंसलिंग में नहीं आए 68 अभ्यर्थी, काफ़ी अब्सेंट हैं। देखिए इसमें कितने हैं, 71 में से 3 अभ्यर्थियों ने ही 2 दिनों में काउंसलिंग में भाग लिया। तो कुल मिला के अभी जो रिक्त पदों की संख्या थी वो तो अलग थी एब्सेंट वाली, अब ये अलग से देखिए जो दोबारा बुलाए गए इन्हों को, अब इसमें भी नहीं आए, संशोधन में भी काफ़ी निकलेंगे। तो रिक्त पदों की संख्या मेरे हिसाब से 6 से 7,000 दोनों काउंसलिंग में आके होना चाहिए। दोनों काउंसलिंग में ला के अगर 6 से 7,000 होती है तो, अब गुणांक की बात अभी सही तो नहीं है, लेकिन लगभग अनुमान है कि एक एक गुणांक तो नीचे जाना चाहिए। इसलिए अब रिक्त पदों की संख्या आनी चाहिए। जब आ जाती है
बहुत ही जल्दी आएगी। इसी मंथ में, दिसंबर मंथ में रिक्त पदों की संख्या मतलब 1-2 दिनों में अभी बता दी जाएगी। रिक्त पदों की संख्या पता पड़ते ही थर्ड काउंसलिंग तैयारी बहुत ही जल्दी होगी। विभाग में बिल्कुल तैयारी चल रही है, थर्ड काउंसलिंग की तैयारी बहुत ही जल्दी होगी। काउंसलिंग भी 2-3 दिनों में करवा ली जाएगी। थर्ड काउंसलिंग होते ही फिर नियुक्ति पत्र, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड 2 ही लिस्टें निकली थी, थर्ड उनको बना दिया है कि जो बचे हुए थे, आप उसको अगर थर्ड मानेंगे तो फोर्थ काउंसलिंग मान लो। लेकिन इसके बाद जो काउंसलिंग आएगी जो रिक्त पदों की, वो निश्चित ही बहुत ही जल्दी कराएंगे, क्योंकि उन्हें एक और वैकेंसी निकालनी है, वैकेंसी। अब एक इसमें अपडेट ये है, कांस्टेबल को सहायक अध्यापक में काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक याचिका अवसर देने का हकदार बताया, ये अलग है, ठीक है। कोविड-19 के कारण इसमें कहीं उनकी ड्यूटी लगी थी शायद। हाई कोर्ट ने कोविड-19 के कारण 69,000 में काउंसलिंग में शामिल होने गई महिला कांस्टेबल, महिला थी, काउंसलिंग कराने का बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। दलील, कोर्ट ने विभाग की इस दलील को नहीं माना कि काउंसलिंग हेतु याची को किसी पर भौतिक प्रयास नहीं थी। अदालत ने मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला देते हुए समानता तर्कसंगता के सिद्धांत का अनिवार्य हिस्सा है। फैजाबाद की कांस्टेबल सुनीता की विशेष अपील पर न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल जी ने पीठ में यह निर्णय दिया गया है, ठीक है। तो ये निर्णय दिया है, तो एक ही है ये, तो इनको काउंसलिंग बिल्कुल होगी। और जितने भी बच्चों को दोबारा दे दिया गया मौका, इनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अलग प्रॉब्लम थी, हाई कोर्ट का मैटर है, उसको तो करना पड़ेगा। तो रिक्त पदों की संख्या आते ही आपको काउंसलिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। अभी आप कट ऑफ के चक्कर में मत रहें, ज़्यादा कट ऑफ ऐसे कोई नहीं बता सकता है क्लियर, अनुमान ही बता सकते हैं। और जूनियर शिक्षक भर्ती में जो आया है अपडेट, वो बता ही दिया है। अब इसमें जो परीक्षा पैटर्न होगा बहुविकल्पी होगा, इसका भी जो कुछ होगा सब विज्ञापन आने के बाद एकदम से क्लियर हो जाएगा। और बाकी बता दिया है कि 10% लिया जाएगा हाई स्कूल इंटर BSc से। तो आज के लिए इतनी अपडेट थी। और धरना अभी तो करना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि SC में राज्य सरकार ने, वो सचिव ने वहाँ पर जो धरना दिया था बच्चों ने, वो आश्वासन दिया है। तो आप अभी इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि जब कहा है उन्होंने तो 1133 सीटें बिल्कुल जोड़ी जाएंगी। निश्चिंत रहिए, जब ये प्रक्रिया ना हो जोड़ने की, उसके बाद आप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। लेकिन अभी आपका करना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है, तो बिल्कुल आपको इंतज़ार करना चाहिए। आज के लिए बस इतनी ही अपडेट है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।